तो दो मौके मिलेंगे। एक मौका मिलेगा जहां पर मैं अंग्रेजी के शब्दों को बोलूंगा, उसके पीछे जगह छोड़ूंगा और वो आपको फिल कर देनी है उसी वर्ड को रिपीट करके। बात क्लियर है? दूसरी सिचुएशन ये है कि मैं केवल आपसे बातें करूंगा, हिंदी इंग्लिश में बातें करूंगा। आपको वो सिचुएशन को पहचानना है और उस सिचुएशन को पहचान कर अंग्रेजी के जो शब्द या तो वर्ड या वोकैबुलरी या फिर वो जो इडियम्स हैं वो कहीं ना कहीं फिट होंगी। आपको ये देखना है कि ये कहां फिट हो रही है, और जैसे ही महसूस हो कि हाँ ये तो वो सिचुएशन आ गई, तो आपको किसी पार्टनर के एक्सप्रेशन को नहीं देखना है या इंतजार करना है या मेरी बात का इंतजार करना है, आपको वो चीज को बोल देना है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, तो ये तो गेम है, आपका और हमारा गेम। आपका और हमारा गेम चल रहा है ये कि आपको जगह ढूंढनी है कि आपने जो सीखा हुआ है उसको यूज कहां करना है। इसलिए ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये क्रैमिंग सिस्टम नहीं है कि मैं आगे आगे बोल रहा हूं और आप पीछे पीछे बोल रहे हो। ये देखने वाले को लगता है बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली तो कुछ और ही कहानी है, वो समझ में आएगी बट उसमें तो हमारा काम क्या है? केवल सुनना, सुनकर समझना और उस बात को रिपीट करना। क्या बात क्लियर है? और थोड़ा सा अपनी आवाजों को कैसा रखना है? लाउड एंड, क्योंकि ऐसा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में करना, अब बोलते 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 गलतियां होंगी, जुबान लड़खड़ाएगी, बोलना होगा कुछ, बोलेगा कुछ, तो ये तो चलता रहेगा क्योंकि ऐसा तो होता ही रहना। अब आप देखो, खुद ही बोल रहे हो, मैं हिंदी नहीं बोल रहा कि मैं हिंदी में कोई वाक्य बोल रहा हूं और आप इंग्लिश में दोहरा कर बोल रहे हो। ऐसा नहीं है। हिंदी तो कई तरीके से बोलती है, और अगर एक तरीका मैंने पकड़ लिया और उसको हिंदी से इंग्लिश में कहा, उसका रूपांतरण किया, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और हम भाषा को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। किस किस चीज को ट्रांसलेट करोगे आप? जो भाषा के आधार पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें बॉडी लैंग्वेज भी शामिल है, उसमें आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी शामिल है। यस और नो? और 60% से ज्यादा कम्युनिकेशन तो बॉडी लैंग्वेज से होता है। आप कुछ बोलें या ना बोलें, आपका शरीर पहले बोल जाता है, आपके चेहरे के भाव पहले बोल जाते हैं, आपकी आंखें पहले बोल जाती हैं, आपके हैंड्स पहले बोल जाते हैं, आपका पूरा कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज पहले बोल जाती है कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए हैं। और नहीं भरे हुए हैं तो भी दिख जाएगा, भरे हुए हैं तो भी दिख जाएगा। तो बोलने का मौका तो बाद में मिलेगा ना। तो बोलना ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। शरीर के हाव भाव भी बहुत कुछ हैं, इसलिए हमें 100% कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? हाँ। इसलिए वो जो सीनियर आपसे कह रहा है, एक जो संस्थान आपसे कह रहा है और हम सब आपसे कह रहे हैं कि जो दौर आपको मिला, जो समय आपको मिला, जो ऐसी ट्रेनिंग जो मिल रही है, इसका मेक द। अब ये तो एक ऐसा वाक्य बन रहा है जहां पर आप किसी व्यक्ति से कह रहे हो, उसे आदेश दे रहे हो कि देखो ये है, इसको ऐसा करो, मेक द मोस्ट ऑफ इट। लेकिन मैं तो आदेश की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं किसी दूसरे से क्यों कहना, मैं तो ये कह रहा हूं अपने आप से कह लो, स्वयं से कह लो। और स्वयं से जब इस बात को कहना हो, चाहे सजेशन देना हो, चाहे एडवाइस करनी हो, अंग्रेजी में अभी एक शब्द हमने बताया था, कौन सा? शुड था, और खुद के लिए इसलिए कहा, और बाकी सेंटेंस पता ही है। I should make the, एक बार पूरा बोलिएगा, थोड़ा सा लाउडर बोलिएगा। अब ऐसे ही जब आप गर्दन अपने पार्टनर की तरफ घुमाओगे, जरा एक बार घुमा कर देखो। अब जब उससे इस बात को कहने की कोशिश करोगे तो क्या वो आए है? नहीं है। तो वो कौन है? अपने लिए, सामने वाले के लिए। जरा उससे बोलकर देखो। एग्जैक्टली देखो, भाषा बन गई। अब उससे कहना है यू नो, आगे यू शुड, आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। हम सबकी बात कर लेते हैं, सबकी, सब शामिल हो गए। हेलो। और मैं तो जब दुनिया के हर आदमी के ऊपर ये बात को अप्लाई करने लगूं
मैं तो हर एक की बात कर रहा हूं। यहां बैठा व्यक्ति भी शामिल हो जाएगा जब दुनिया की, जब मैं हर प्राणी की बात करूंगा। कोई समय है, कोई मौका मिल रहा है और उस मौके को भुनाना ही चाहिए। तो मैं जब सबकी बात करने लगूंगा तो मैं कहूंगा वन शुड। हेलो, तो या तो मैं कहूं वी शुड, वी में भी हम सब शामिल हैं, या मैं कहूं इस वन में भी सभी शामिल हैं, बोल दिया वन शुड। बात क्लियर हुई?